हेलो दोस्तों, मैं फिर आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ अपने रियल नंबर के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए। आज हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा का एक एप्लीकेशन पढ़ना है। तो फाइंड एचसीएफ। सबसे पहले एचसीएफ क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे हमें पता है, जैसे 12 है और 15, 12 एंड 15, इसमें अगर हम देखें तो इसके क्या क्या फैक्टर्स बनते हैं। इसके फैक्टर 1 एक फैक्टर है, 2 एक फैक्टर है, 3 एक फैक्टर है, 4 एक फैक्टर है और 12 एक फैक्टर। कितने फैक्टर्स हैं? 12 के। ऐसे 15 के क्या क्या फैक्टर्स हैं? 1 है, 3 है, 5 है एंड 15 है। ये इनको फैक्टर्स कहा जाता है। ये जो नीचे लिखे हैं, फैक्टर्स का मतलब होता है वो संख्याएं जिनके टेबल में ये अंक आता है, उसे कहते हैं फैक्टर। जैसे 3 के टेबल में 15 आता है, 3 इंटू 5 इक्वल 15। 5 के टेबल में भी आता है, 15 के भी टेबल में आता है, 1 के भी टेबल में 1 इंटू 15 करेंगे 15 आ जाएगा। तो ऐसे नंबर्स को फैक्टर्स बोला जाता है। अब कॉमन की बात करते हैं। कॉमन का अर्थ क्या होता है? कॉमन का अर्थ होता है जो दोनों में उपस्थित हो। दोनों में उपस्थित का मतलब, जैसे यहाँ पे हमको दिख रहा है कि दोनों में एक उपस्थित है, तो ये एक जो है कॉमन फैक्टर है। ऐसे ही यहाँ पर हमको दिख रहा है कि 3 और 3 ये दोनों में कॉमन है। इन नंबर्स को कॉमन फैक्टर्स बोला जाता है। कॉमन फैक्टर वे नंबर होते हैं जो दोनों के फैक्टर्स होते हैं। 12 का भी फैक्टर होगा, 15 का भी फैक्टर होगा। और इन तीन दोनों में जैसे कि हमको दिख रहा है कि 1 और 3, इसमें हमको कॉमन मिला है 1 एंड 3, दो नंबर कॉमन मिले हैं। इसमें जो हाईएस्ट होगा, यानी जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, उसी नंबर को हम लोग एचसीएफ बोलेंगे। तो ये हमें मिला है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो भी इन फैक्टर्स में सबसे बड़ा होता है, उन फैक्टर्स को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी को हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करते हुए एक एचसीएफ को फाइंड कर सकते हैं। तो हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा में ये पढ़ चुके हैं कि हम किसी भी नंबर को p इक्वल्स बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं। जहां पे p क्या है? p एक डिविजिबल है, b डिवाइडेंट है जिसे हम डिवाइड करते हैं, q क्वोशंट है जिसे भागफल बोला जाता है, और r है रिमाइंडर, शेषफल। हमने एक बार आपको बताया था कि जो r है उसकी वैल्यू हमेशा और हमेशा डिवाइडेंड से कम होनी चाहिए। और एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होता है? हमको पता है कोई चीज अगर किसी का फैक्टर है तो अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। तो हम लोगों को एक प्रोसेस ऐसा करते जाना है जिसमें हमको रिमाइंडर आखिर में 0 मिल जाए। और हमको करना क्या है? जैसे मान लीजिए हमको दो नंबर दिए गए हैं यहाँ पे। दो नंबर क्या है? मान लीजिए है 12 है और 16 है, दो नंबर दिए गए। तो हम सबसे पहले इसमें ये चर्चा करेंगे कि p इक्वल्स यहाँ पे लिखा है बी क्यू प्लस आर। तो हमेशा से हमको ये जानना जरूरी है इसमें से हम लोग b किसको रखेंगे और p किसे रखेंगे। तो वो वैल्यू जो बड़ी होती इसे हमेशा p के रूप में लिखेंगे, और ये जो 12 है इसको b मान लेंगे। ये आप लोगों को हमेशा ध्यान देना है कि जो वैल्यू छोटी है उसे b मानेंगे, जो वैल्यू बड़ी है उसे p मानेंगे। तो अगर हम 16 को लिखना चाहें इस रूप में तो हम क्या क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं 16 इक्वल्स, b की वैल्यू हमें पता है 12 है, तो 12 इंटू 1 प्लस 4। अगर हम तुलना करें इसमें तो हमको तुलना में क्या प्राप्त होता है कि p की वैल्यू 16 है, b की वैल्यू 12 है, q की वैल्यू 1 है और रिमाइंडर है 4। अगला स्टेप हमारा क्या होता है कि जो हमको यहाँ पे रिमाइंडर फाइंड हुआ है, इस रिमाइंडर को अब की बार हम लोग b फाइंड करें। इसको हम कहेंगे कि ये क्या है? b है। और जो हमको यहाँ पे जो b मिला था, ये b है 12, इस 12 को हम लोग p मान के, तो 12 है हमारा p और b क्या है? 4 है।
तो 4 को हम लोग किसकी जगह पे रखेंगे, बी की जगह पे रखेंगे अब की बात। ये हो जाएगा 4 इंटू 3 प्लस 0, 4 3 12, 12 और 12 बराबर हो गए, हमको फाइनल मिला यहाँ पे 0। अब यहाँ पे हमारा प्रोसेस समाप्त हो जाता है। जब हमारे पास रिमाइंडर 0 बचता है, जिस जगह पे 0 बचता है वहां पर मिले हमको बी की वैल्यू को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमको बी की जगह पे क्या फाइंड हुआ है, 4। तो ये जो बी है 4, ये हमारा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक और एग्जांपल समझते हैं एकदम सेम टू सेम तरीके से। जैसे ये किया है, हमको बस आखिरी में ऐसा करना है कि हमको रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए, और जिस समय रिमाइंडर यानी आर की वैल्यू जिस समय 0 आ गई, उस समय के बी को यानी उस वैल्यू की जगह पे जो बी की वैल्यू हमने रखी थी 4, वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे एग्जांपल है 75 एंड 125, दो नंबर्स हैं, इनका हमको एचसीएफ फाइंड करना है। तो हमने सबसे पहले बताया था कि इसमें किसको पी मानना है, किसको बी मानना है। तो हमने बताया था जो बड़ा होता है वो पी हो जाएगा और जो छोटा होगा वो बी हो जाएगा। तो ये बड़ा है 125, तो 125 को क्या लिख सकते हैं, 125 इक्वल्स 75 इंटू 1 प्लस 50, ऐसा लिखा जा सकता है। अब हमने बताया था कि अगला स्टेप वो होगा जिसमें हम आर को रखेंगे एज बी, और ये जो हमारा बी था उसको ट्रीट करेंगे एज पी। ये हमारा पी हो जाएगा अगले स्टेप में। स्टेप नंबर 2 में 75 एज ए पी और 50 को रखेंगे हम लोग एज बी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 50 इंटू 1 प्लस 25। अब हमको क्या मिला, यहाँ पर हमको मिला कि रिमाइंडर अभी 0 नहीं आया, रिमाइंडर अभी 25 आया। तो अब की बार हमको क्या करना है, इसको बी की जगह पे रखना है और इसको पी की जगह पे रखना है। बस अब की जैसे हमने यहाँ पे किया था वैसे ही हमको यहाँ प्रोसेस करेंगे। तो अगले स्टेप में हमको क्या मिलता है, अगले स्टेप में हमको मिलेगा कि 25 इक्वल्स सॉरी पी की जगह पे हमको रखना है 50, तो 50 इक्वल्स 25 इंटू 2 प्लस 0। अब हमको यहाँ पे बड़े आसानी से दिख रहा है कि रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो हमने बताया था रिमाइंडर जिस जगह पे आर की वैल्यू जिस जगह पे भी 0 मिलती है उस जगह पे बी की वैल्यू को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला जाएगा। ये हमारा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी तरीके से हम लोग किसी भी दो नंबर का एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। और अगर हमको 3 नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है तो हम इस तरीके से अगर करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम 2 नंबर का एचसीएफ फाइंड करेंगे, और उस एचसीएफ का जो एचसीएफ हमारे पास मिला है उस एचसीएफ का एक तीसरे नंबर के साथ उन दोनों का एचसीएफ फाइंड कर देंगे, तो हमको 3 नंबर का एचसीएफ आसानी से फाइंड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम एक नंबर समझते हैं 3 नंबर के लिए, कि अगर 3 नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है तो देखते हैं हम 9 12 18, ये 3 नंबर्स हैं इनका हमको एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम सबसे बड़े से स्टार्ट करते हैं, इन दो बड़े लोगों के साथ। तो हमको पता है कि अगर इन दोनों का हम एचसीएफ फाइंड करेंगे तो इन दोनों का एचसीएफ हमको मिलेगा 6। अगर हम लोग इस यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करते हुए चलेंगे तो हमको जो है एचसीएफ इसका मिलेगा 6, इन दोनों नंबर्स का। अब हम अगला स्टेप क्या होगा कि हम 9 और 6 का एचसीएफ फाइंड कर लेंगे, 9 एंड 6 का एचसीएफ। 9 एंड 6 का एचसीएफ हमको पता है, अगर हम लोग इस मेथड से लगाते हैं तो हमको मिल जाएगा 3। तो 3 जो होगा इस पूरे तीनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। यानी कि अगर हमको 3 नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा, तो हम पहले 2 लोगों का निकाल लेंगे एचसीएफ। अगर हम दोनों का निकाल लेते हैं तो हम इसको तीसरे के साथ उनका एचसीएफ फाइंड कर लेंगे, तो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल जाएगा। इसी के बाद हम लोग अगली चर्चा करेंगे जहां पे हम लोग पढ़ाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा के कुछ क्वेश्चंस जो आपको फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हमसे ये कहा जाता है कि सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर या एनी इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर एनी पॉजिटिव इंटीजर be in the form of
आइदर 3m और 3m प्लस 1, इस रूप में लिख सकते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा हमको पता है कि हम किसी भी नंबर को क्या क्या लिख सकते हैं, तो किसी भी नंबर को हम लोग लिख सकते हैं p इक्वल्स बी क्यू प्लस आर। लेकिन हमने शर्त क्या बताई थी कि जो हमारा b होगा वह r से ज्यादा होगा, या हम कहें r की वैल्यू b से हमेशा कम होगी। अब हम मान लीजिए किसी नंबर को, कोई भी एक नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कोई भी हमने बताया था आप लोगों को कि अगर हम b की जगह पे 3 मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 3q प्लस आर। तो r की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, तो r इक्वल 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता, क्योंकि बताया गया है कि r की वैल्यू हमेशा b से कम होनी चाहिए। तो अब की बार हम देखते हैं कि p इक्वल्स 3q प्लस आर को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। तो मान लीजिए एक नंबर है p1 जिसे लिख सकते हैं 3q प्लस 0। दूसरा नंबर है p2, इसको लिख सकते हैं 3q प्लस 1। एक तीसरी नंबर है p3, 3q प्लस, ये नंबर्स लिख सकते हैं हम लोग। अब आपको क्या समझना है कि अगर हम इनका स्क्वायर करते हैं, तो क्या लिखा है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो ये जो है हमारे इंटीजर कितने रूप में लिखे जा सकते हैं। तो अगर हम b की वैल्यू 3 मानते हैं तो उसे 3 रूप से लिख सकते हैं, 3q प्लस 0, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 लिख सकते हैं। अगर हम इनका स्क्वायर करते हैं एक एक करके, जैसे p1 का स्क्वायर करते हैं, तो p1 स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 9q स्क्वायर। और 9q स्क्वायर है, अगर तो हम 9 में से हमको पता है यहाँ 3 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे हमको मिलेगा 3q स्क्वायर। अब हमको ये भी पता है q एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, उसका स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा, इंटू मल्टीप्लाई 3 के साथ हुआ है वो भी एक इंटीजर होगा, तो हमको इसको एक इंटीजर मान सकते हैं यम। तो हम लिख सकते हैं इसको 3m, जहाँ पे हमको मिला कि हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को 3m के रूप में लिख सकते हैं, हमको मिल गया यहाँ पे। अगला नंबर है p2 जिसकी वैल्यू है 3q प्लस 1। तो 3q प्लस 1 के स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं p2 स्क्वायर इक्वल्स 3q प्लस 1 स्क्वायर। तो 3q का स्क्वायर क्या होगा, तो 3q प्लस 1 का स्क्वायर होगा 9q स्क्वायर, जैसे होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या हम ऐसे कह सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इन प्रॉपर फॉर्म। तो 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, अगर हमको कुछ कॉमन मिल रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे 3 मिल रहा है इसमें और इसमें, तो हम इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे। तो हमको मिलेगा क्या 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब हमको ये पता है कि ये q स्क्वायर एक इंटीजर होगा, 3q स्क्वायर भी इंटीजर होगा, प्लस 2q भी इंटीजर होगा। इंटीजर में अगर हम इंटीजर जोड़ते हैं या घटाते हैं तो हमको इंटीजर ही फाइंड होता है, तो हम इसको भी एक पॉजिटिव इंटीजर मान सकते हैं। तो इस पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम m मान लेते हैं तो हमको एक फॉर्म फाइंड होगा 3m प्लस 1। अब हमारे पास एक, जो कि हमारे पास ये वाला वैल्यू आ गया। अगर हमको p3 को देखना है, तो हमको तो पता है कि किसी भी चीज का स्क्वायर को दो ही रूप में लिख सकते हैं, या 3m के रूप में या 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग तीसरे नंबर का स्क्वायर करते हैं और देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या हमको यही फाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे p3 की वैल्यू रख देंगे, p3 स्क्वायर इक्वल्स 3q प्लस 2 स्क्वायर। ये भी a स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर पे साल होगा, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पे साल होगा। तो क्या करेंगे इसको, यहाँ पे हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2 इंटू 3 q इंटू 2 हो जाएगा 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12q प्लस 2 इंटू 2 4। अब हमको ये पता है कि अगर हमको किसी चीज को 3m के रूप में लिखना है, 3m प्लस 1 के रूप में लिखना है, अर्थात अगर हम b की वैल्यू 3 मानते हैं तो रिमाइंडर 4 नहीं हो सकता, रिमाइंडर हमेशा 3 से कम ही होगा। तो हम इसको 3 से कम करने के लिए 3 से एक बार और डिवाइड कर देते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। हमने 4 को 3 प्लस 1 के रूप में लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 कॉमन मिल रहा है, ये कॉमन ले लेंगे, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। अब हमको पता है कि अंदर की जितनी भी चीजें हैं सब इंटीजर है, और इंटीजर में अगर हम इंटीजर को ऐड करते हैं तो हमें एक इंटीजर ही फाइंड होता है, तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1। अर्थात हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को 3m के रूप में लिख सकते हैं या 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग, जैसे एक क्वेश्चन है 25 एक स्क्वायर है 5 स्क्वायर इक्वल्स 25। तो क्या हम लोग इसको इस रूप में लिखेंगे 3m प्लस 1 के रूप में, या 3m के रूप में लिखेंगे, तो क्या होगा इसका आंसर। तो हम 25 को लिख सकते हैं 3 इंटू 8 प्लस 1,
3 इंटू 8 24, 24 प्लस 1 इक्वल 25, यानी हमको ये फाइंड हो गया। अब से हम किसी भी नंबर को अगर देखना चाहें, जैसे 7 का स्क्वायर है 49, 7 का स्क्वायर अगर 49 है तो हम 49 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 16 प्लस 1 हो जाएगा, 16 इंटू 3 48, 48 प्लस 1 49। अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो 6 स्क्वायर इक्वल 36 हो जाएगा, जिसमें हम सीधे सीधे लिख सकते हैं 3 इंटू 12, जो कि 3m का फॉर्म है। तो हम किसी भी नंबर पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को या तो 3m लिख सकते हैं या 3m प्लस 1 लिख सकते हैं। ऐसे ही आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन हम देते हैं जो आप लोग सॉल्व करेंगे, और अगर इसमें कोई भी इशू होता है तो कमेंट में जरूर बताएंगे। वो क्वेश्चन है, सो दैट द क्यूब ऑफ any positive integer be in the form of either 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। और हिंट के रूप में हम बता देते हैं आपको कि यहाँ पर भी आप लोग p की वैल्यू 3q प्लस r रखेंगे, जहां r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। यानी p1 की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 3q, p2 की वैल्यू 3q प्लस 1 और p3 की वैल्यू 3q प्लस 2। और इनका क्यूब करके देखेंगे तो हमको या तो 9m के रूप में फाइंड होगा, या 9m प्लस 1 के रूप में फाइंड होगा, या 9m प्लस 8 के रूप में फाइंड होगा। क्योंकि हम इसका क्यूब करेंगे ये मिलेगा, इसका क्यूब करेंगे तो ये मिलेगा, इसका क्यूब करेंगे तो ये मिल जाएगा। इसे ही वीडियो और फाइंड करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको तेजी से फैलाएं। धन्यवाद।